हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है और ये दक्षिण अमेरिका में है। और दोस्तों यहां पर आप ये भी याद रखिएगा कि अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए तो अमेजन नदी ही विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? रावी और ब्यास सिंधु की सहायक नदी है। रावी और ब्यास ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं पैरेलल लाइन किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य सीमा का निर्धारण करती है 17वीं पैरेलल लाइन। अगला क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और सैंडल पीक की ऊंचाई भी आप याद रखिएगा, 731 मीटर ऊंचाई है। सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 731 मीटर है सैंडल पीक की ऊंचाई। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? चागोस आर्कीपेलागो द्वीप समूह का हिस्सा है। चागोस आर्कीपेलागो द्वीप समूह का हिस्सा है डिएगो गार्सिया। अगला क्वेश्चन, कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी हैं? लोहित, लहासा, मानस और तीस्ता ये चारों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लोहित, लहासा, मानस और तीस्ता ये चारों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चियापास का पठार किस देश में स्थित है? चियापास का पठार कहां पर है? मैक्सिको में है। मैक्सिको देश में स्थित है चियापास का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून को किस भाषा में मौसम कहते हैं? तो मानसून को किस भाषा में मौसम कहते हैं? अरबी भाषा में मानसून को मौसम कहते हैं, अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठी क्रांति किससे संबंधित है? मीठी क्रांति शहद हुआ मधुमक्खी पालन से संबंधित है। शहद हुआ मधुमक्खी पालन से संबंधित है मीठी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो कौन सी नदियां हैं जो मिलकर सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है का निर्माण करती हैं? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी हैं जो मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को आप ये भी याद रखिए कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी अगर पूछा जाए किसे कहते हैं तो काली मिट्टी को ही कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में नीलगिरी में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, डूरंड सीमा रेखा किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? डूरंड सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। भारत का जो पाक अधिकृत क्षेत्र है और अफगानिस्तान के बीच डूरंड सीमा रेखा अपनी सीमा निर्धारित करती है। और भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 क्लोज ए में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 19 क्लोज ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली बताई गई है, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया?
पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। और मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब सम्मिलित किया गया था? 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपालकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती हैं? अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होती हैं संघ की कार्यपालिका शक्तियां, अनुच्छेद 53 के तहत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। और अनुच्छेद 85 में बताया गया है, आर्टिकल 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं तब कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। और अगर मान लो कि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? एस.सी. सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, एस.सी. सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 क्लोज 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा? भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है महान्यायवादी। राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रह सकता है। यही पश्चात पर्यंत का मतलब भी होता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत महान्यायवादी पद धारण करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन संविधान के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा है लगभग 1.5 लीटर का उत्सर्जन करता है। लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन एक वयस्क मानव प्रतिदिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है स्तनधारी में, यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाता है? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं और ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी होती हैं। आरबीसी होती हैं जो सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस कैसा रोग है?
विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है। यकृत शोथ एक विषाणु जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। लार का टाइलिन एंजाइम हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं। 29 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन करने वाला लाइपेस नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेस एंजाइम किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है लाइपेस एंजाइम, अग्न्याशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? कशेरुक रज्जु में स्थित होता है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। अगला क्वेश्चन, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी जाती है? लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी जाती है, क्योंकि कुतुबुद्दीन लाखों में दान करता था और इसीलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका थी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसे छोड़कर गया था भारत में विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? यहाँ पर अल्तमिश नहीं होगा दोस्तों, इल्तुतमिश होगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कि उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासिका थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। बलबन नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था सुल्तान बनने से पहले। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया, 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगामी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो चिहालगामी का विनाश किसने किया था? बलबन ने चिहालगामी का विनाश किया था और चिहालगामी की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चिहालगामी की शुरुआत की थी, लेकिन बलबन ने चिहालगामी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या हम इस पर और भी वीडियोस बनाएं, ये आप कमेंट पर जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।